नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल की दीवानी में। आज रसपान कीजिएगा पौष मास के दूसरे अध्याय का। देव ऋषि नारद जी ने पूछा, हे भगवान, अब मैं गणेश खंड, जो मनुष्य के लिए संपूर्ण मंगलमय का भी मंगल स्वरूप है, और गणेश जी के जन्म का वृत्तांत परिपूर्ण सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्य श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे या उन्हें जन्म लेना पड़ा था, अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्मा तेज कैसा था? वह कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर, नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते इस संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों की जाती है? हाथी के मुख वाले, एक दांत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभारत पुराने में उनके रहस्य जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आप उसे परम मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कुतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं तुम्हें परम अद्भुत रहस्य का वर्णन कराता हूँ। सुनो। वह पाप संताप को हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त युगलों का दाता, सर्वस्वोप निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर, सुखप्रीत, मोक्ष का बीज और पापों को जड़ सहित नाश करने वाला है। दैत्य द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की राशि से उत्पन्न हुई देवी ने समुदाय को संहार कर डाला था और उससे प्रकट हुई उसे समय उस देवी का नाम था सती। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा होने के कारण योग धरना द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। फिर राज्य की प्रिय पत्नी के पेट से ही जन्म लिया। पर्वतराज ने उस पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी ने साथ लेकर निर्जन वन में चले गए थे। वहाँ बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चल रहा था। तब देवताओं ने आकर विहार से विरोध होने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान शंकर व्यर्थ हो गए और उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे संकट कार्तिकेय उत्पन्न हुए। पार्वती जी ने शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती जी, मैं आपको उपाय बताता हूँ, सुनो, उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। आपको जिस उपाय का वर्णन करना है वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक और माँ को हर्ष करने प्रदान करने वाला बुरा नहीं। आप श्री हरि नारायण की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा और इस व्रत का नाम पुण्यकर है। यह महाकठोर भी कल्पतरूत के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला उत्कृष्ट सुखदायक व्रत और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिया जैसी नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरण, वैष्णव में मैं अर्थात शिव देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थ में पुष्कर और पुष्पों में प्राजित, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में से एकादशी तिथि वारों में पूर्ण प्रति रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतु में वसंत, वस्त्रों में स्वतंत्र, युगों में कृत युग, पूजनीय में विद्या पढ़ने वाले, गुरु में माता पिता और गुरुजनों में गुरु, साध्वी पत्नी, विश्वास तो माँ धरों में रण, परिजनों में पति, बंधु जनों में पुत्र, से कल्पतरूप फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष में, वनों में वृंदावन, तेजवंशियों के सूर्य, दैत्य में बाली, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधिष्ठिर और ब्रह्मास्त्र चक्र में सुदर्शन चक्र, मनुष्य में राजा और रामचंद्र,
धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ है, तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वधर समस्त जीवन द्वारा सेवन सब के बीच रूप प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं का एक साथ रूप है, उसी प्रकार यह पुण्यकर है। व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ है, इसलिए भाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का स्वरूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणों में मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण जी की आराधना होती है, जिसके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। उनका जन्म सार्थक हो जाता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक को जाता है। श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई बंधु बांधव, अपनी पत्नी और अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरि जी, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और मृत्यु काल में इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों को मुक्ति का कारण ऐसा देखकर भगवान शंकर गिरजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गई और उनको प्रसन्नतापूर्वक कवच और स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया और उसके बाद उन्होंने पार्वती जी की पूजा की विधि और निर्णय और वर्णन किया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद पुण्य कर व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, नाथ, आप वेद देवताओं के श्रेष्ठ करुणा के सागर और पर्याप्त हैं। दीनबंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत के लिए उपयोगी हैं और इसका समय क्या है? किस नियम से मुझे इसका पालन करना होगा? इसमें आहार का विधान क्या है और इसका क्या फल मिलता है? उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करके एक ब्राह्मण और सामग्री जताने के लिए मृत्यु को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अलावा जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, वह सभी उपलब्ध करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्धि कुमार, और अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह के पालन करने वाले होते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्य और फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो। इस व्रत में फल हेतु पुष्प लाने के लिए 100 शब्द, ब्राह्मणों को सामग्री जिताने के लिए 100 व्यक्तियों और बहुसंख्यक राशियों, पुरोहित के स्थान पर संत कुमार को संपूर्ण व्रत की विधि के ज्ञाता, वेदांत के परमगत विद्वान, हरि भक्तों में श्रेष्ठ ज्ञानी और मेरे समान हैं, नियुक्त करता हूँ कि तुम ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर इस परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। माघ मास के शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ होता है। उत्तम विधि को चाहिए कि यह व्रत आरंभ करने से पहले दिन उपवास करें और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्नपूर्वक वस्त्र को अच्छे से धोकर फिर सुबह जल्दी उठकर मुख को शुद्ध करके निर्मल जल से स्नान करें। फिर हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही लौट आए और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे और फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करें। फिर पहले पूरक पुरोहित का वर्णन करें और स्वति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करें। फिर संकल्प करके अनुष्ठान करें और सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करके शंकर जी को पुनः बोले, देवी, प्राप्ति के लिए कुछ मन नारियल, जमीवीर फल और श्रीफल, इन फलों का श्री हरि को आगे अर्पित करना चाहिए। नाना प्रकार के भोजन और फलों का हमें भोग लगाना चाहिए और
भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करने चाहिए। और इस व्रत में जन्म समृद्धि के लिए हर दिन एक सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करवाना। देवी प्रतिदिन भोजन काल में पुष्प से भरी हुई अंजलि उन्हें अर्पित करना। भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सूर्तेवर कल में 6 महीने तक, भविष्य फल में 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक एक हैवी का भोजन करें और 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रण दीपक प्रदान करने चाहिए। रात में कुश आसन बिछाकर नित्य जागरण करना ही उत्तम है। देवी इस प्रकार के व्रत को भली भांति पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उसे समय 360 डालियाँ जो वस्त्रों से ढकी हों और भोजन के पदार्थ से पवित्र और मनोहरक उपहार की सूची हुई को दान करना चाहिए। 1360 तिल की आहुतियाँ देने का भी विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देनी चाहिए। इसके अलावा देवी स्तोत्र का फलदायी होता है और सौंदर्य प्रतिशत और अतुल धन की भी प्राप्ति होती है। इसलिए देवी आप इस व्रत का अनुष्ठान करें, साथ ही आपको पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर शिव जी मौन हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में भगवान शिव ने देवी को पुनीत व्रत की कथा सुनाई, जिसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुन पाएंगे। अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में जय श्री गणेशा अवश्य लिखिए।